हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू नोटबुक एडुकेयर। तो प्यारे बच्चों, पिछले हमारे जो वीडियोस तीन वीडियोस आए थे उसमें आप लोगों ने एलिफेटिक कंपाउंड का कन्वर्जन देख लिया था, अच्छे से सीख लिया था। और आज हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड के कन्वर्जन को सीखने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के कन्वर्जन में एरोमेटिक कंपाउंड के कन्वर्जन को अच्छे से एक बार सीख लेते हैं, जिससे कि हमारे बोर्ड में हमारा जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है, आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है 2025 में, उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के कन्वर्जन करने में कोई परेशानी ना हो। तो यदि हमारे 4 वीडियोस को आप कंप्लीट करते हो, देख करके 2 बार प्रैक्टिस करते हो, तो आई होप, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक कंपाउंड का कन्वर्जन कर पाएंगे, चाहे वो एलिफेटिक का हो या एरोमेटिक कंपाउंड्स का हो। तो एलिफेटिक कंपाउंड का कन्वर्जन करने के लिए आपको 2 चीजें आनी चाहिए। 2 चीजें क्या आनी चाहिए? वो पहला है हेलो एल्केन का निर्माण। क्या है? हेलो एल्केन का निर्माण। और हेलो एल्केन का निर्माण हम लोग किस तरीके से करते हैं? आपको मालूम है कि हैलोजनीकरण अभिक्रिया करा करके हेलो एल्केन का हम लोग निर्माण कर लेते हैं। हैलोजनीकरण अभिक्रिया करा करके हम लोग हेलो एल्केन का निर्माण कर लेते हैं। दूसरा कि आपको अल्कोहल बनाने आना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? अल्कोहल बनाने आना चाहिए। यदि आपको अल्कोहल बनाने आता है तो आसानी से ये 2 चीजें अगर बनाने आती है आप लोगों को, कौन कौन सा? एक तो हेलो एल्केन और दूसरा अल्कोहल का निर्माण करने आता है, तो आप इजीली, बहुत ही आसानी से एलिफेटिक कंपाउंड का कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है। और रही बात एरोमेटिक कंपाउंड का कन्वर्जन, तो एरोमेटिक कंपाउंड का कन्वर्जन मैंने बहुत आसान कर दिया है, इसको एक रोड मैप की तरह तैयार कर दिया है। उसमें सिर्फ आपको एक चीज बनाने आना चाहिए, वो है डाइजोनियम लवण। क्या बनाना चाहिए? डाइजोनियम लवण बनाने आना चाहिए, डाइजोनियम सॉल्ट बनाने आना चाहिए। और मैं एकदम रोड मैप की तरह, जैसे रोड देखते हो, चलते हैं, रोड से जा रहे होते हैं, कहीं पे चौराहा मिल जाता है, कहीं पे 2 रोड वाले मिल जाते हैं, कहीं पे 3 वहां नहीं मिलता है, 3 रोड मिलता है ना। कहीं जहां पे बहुत सारे रोड, 4 से अधिक रोड या 2 से, जैसे भी 2 से अधिक रोड, 2 और 2 से अधिक रोड मिलता है तो उसको जंक्शन कहते हैं, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे डाइजोनियम लवण जो होता है वो जंक्शन का काम करता है, जंक्शन। ठीक है, जहां से अलग अलग प्रकार से रास्ता निकलता है, राइट। तो जैसे ही आप डाइजोनियम लवण बना लीजिएगा तो बाकी सारे कंपाउंड आसानी से बन जाएंगे। तो उस तरीके का कन्वर्जन करने के लिए, मतलब कि एरोमेटिक कंपाउंड का कन्वर्जन आसानी से करने के लिए मैंने पहले से ही स्लाइड के रूप में एक रोड मैप तैयार करके रखा हूं, जिससे आसानी से आप कन्वर्जन को सीख सकते हो। और मैं कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए साइड हो जाऊंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप कि आपको बेहतर कन्वर्जन समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए। तो यहाँ पर देखिए, आप एरोमेटिक कंपाउंड का कन्वर्जन देख रहे होते हैं। तो इसमें देखिए कन्वर्जन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड है, कन्वर्जन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग करेंगे। तो ये आपके पास एनिलीन है। क्या है? एनिलीन है। एनिलीन का जैसे ही हम लोग सोडियम नाइट्राइट के साथ HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, किसके साथ? सोडियम नाइट्राइट के साथ HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो ये बना लेता है डाइजोनियम लवण। क्या ये? डाइजोनियम लवण, डाइजोनियम सॉल्ट है। और डाइजोनियम सॉल्ट एक महत्वपूर्ण यौगिक है एरोमेटिक कंपाउंड को रूपांतरण करने के लिए। जैसे ही डाइजोनियम लवण की अभिक्रिया CuCN के साथ कराएंगे, कॉपर साइनाइड के साथ कराते हैं, तो ये साइनोबेंजीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन का निर्माण करता है। ठीक है। जैसे ही हम इसकी अभिक्रिया Ki पोटेशियम आयोडाइड के साथ करते हैं, तो ये आयोडोबेंजीन का निर्माण करता है, आयोडोबेंजीन का निर्माण करता है। फिर जैसे ही इसी डाइजोनियम लवण की अभिक्रिया HbF4 हाइड्रोजन बोरो टेट्राफ्लोराइड के साथ कराते हैं, फ्लोरोबेंजीन बनता है। इसी डाइजोनियम लवण की अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। इसी डाइजोनियम लवण की अभिक्रिया
H2O के साथ कराते हैं फास्फोरस अम्ल की उपस्थिति में, H3PO2 के उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो ये बेंजीन का निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण कर लेगा? बेंजीन का निर्माण कर लेगा। फिर इसे जैसे ही H2O डाल देंगे, इस पर जलांशन की क्रिया कर देंगे तो ये फिनॉल का फॉर्मेशन कर लेगा। किसका निर्माण कर लेगा? फिनॉल। ये आपके पास फिनॉल है। तो आप देख पा रहे हो एक साथ डायजोनियम लवण से इतने सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है ना। अलग अलग मॉलिक्यूल से अभिक्रिया कराते गए और अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स प्राप्त हो गए, यानी कन्वर्ट होते चला गया। नहीं, साइनोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन और फिनॉल। करेक्ट। तो यहां से आपको क्या मैंने पहले ही बताया, क्या बनाना चाहिए? डायजोनियम लवण बनाना चाहिए। और देखो ये एक प्रकार के जंक्शन का काम कर रहा है। ये एक जंक्शन है, देखते हो घर बनता है तो जब वायरिंग के लिए पाइप डालता है तो उसमें एक जंक्शन डालता है, जिससे चारों साइड में आसानी से पाइप को डाल सके, है ना, वहां से कनेक्शन मिल सके। फिर जैसे ही हम लोग इस फिनॉल को सोडियम डाइक्रोमेट के साथ, किसके साथ? सोडियम डाइक्रोमेट के साथ अभी के उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं H2SO4 से, तो ये बना लेता है बेंजोक्विनोन। क्या बना लेता है? बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन कर लेता है। आपको क्विनोन के बारे में बताए थे, किसमें? जब जैव मॉलिक्यूल पढ़ा रहे थे तो, ठीक है। तो ये क्या बना लिया? जैसे ही आप लोग फिनॉल की अभिक्रिया करा दोगे, किसे? Na2Cr2O7 की उपस्थिति में H2SO4 से, तो बना लेगा बेंजोक्विनोन। तो यहां से चलिए, आई होप कि आपको ये कन्वर्जन समझ में आया होगा। अगले स्लाइड पे आने से पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड पे आते हैं और देखते हैं अगला स्लाइड में क्या कहा जाता है। देखिए बच्चे, इसमें है अब क्लोरोबेंजीन। तो आपने क्लोरोबेंजीन बनाना सीखा कि आपने क्या किया कि डायजोनियम लवण, देखो यहाँ पे डायजोनियम लवण पर, ये डायजोनियम लवण है, CuCl2 से अभिक्रिया करा है तो ये क्लोरोबेंजीन बना ना, क्लोरोबेंजीन बना लिया, है ना। देख लीजिए, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर लिया, है ना। अब ये क्लोरोबेंजीन भी एक महत्वपूर्ण यौगिक में आ गया। अब देखिए यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग तो ये अब क्लोरोबेंजीन, ये क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। अभी पीछे बताए कि डायजोनियम लवण को CuCl2 के साथ अभिक्रिया करा दिए तो क्लोरोबेंजीन बन गया। अब ये क्लोरोबेंजीन को जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 627 केल्विन तापक्रम पर गर्म करते हैं तो ये बना लेता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनाता है ये? सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। इसका नाम क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड। और जैसे ही सोडियम फिनॉक्साइड का आप क्या करते हैं? अभिक्रिया करा देते हैं HCl के साथ तो बना लेता है फिनॉल। क्या बना लेता है? फिनॉल का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। और आपको वुर्ज अभिक्रिया तो सिखाए ही थे हेलो एल्केन हेलो एडिन्स में, नहीं? तो आपको याद होगा कि हेलो एल्केन या हेलो एडिन्स की अभिक्रिया जब सोडियम धातु के साथ करा देते हैं ड्राई ईथर के उपस्थिति में तो अल्काइल ग्रुप दुगुना होकर के एल्केन का निर्माण कर लेता है और यहाँ पे फिनाइल ग्रुप डबल होकर के डाइफिनाइल का निर्माण कर लेता है। तो देखिए ये भी एक प्रकार का वुर्ज अभिक्रिया है। सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करा दिए, किसके उपस्थिति में? ड्राई ईथर के उपस्थिति में। जैसे ही ड्राई ईथर के उपस्थिति में अभिक्रिया करा दिए, ड्राई ईथर है, यहाँ पर डी है, ड्राई ईथर है, तो ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करा दिए तो क्या बना लिया? डाइफिनाइल का फॉर्मेशन कर लिया। कहां से? वुर्ज अभिक्रिया के द्वारा। आगे देखिए यहां पर, आगे देखिए, आगे यहाँ पर देखिए आपके पास बेंजीन, ये बेंजीन है। आप बेंजीन बनाना भी सीखे थे, बेंजीन बनाना सीख चुके हैं। कैसे बेंजीन बनाते हैं मैंने अभी अभी समझाया है कि आप क्या करोगे? डायजोनियम लवण की अभिक्रिया करा दोगे, किसके साथ? उस पर अभिक्रिया करा दोगे H2O के साथ, किसके उपस्थिति में? फास्फोरस अम्ल H3PO2 के उपस्थिति में। तो अब क्या हो जाएगा? फास्फोरस अम्ल के उपस्थिति में तो बेंजीन बना लेगा। अब ये बेंजीन बना लिया तो देखिए यहाँ बेंजीन से जब अभिक्रिया करता है, पहले ही देख लीजिए यहाँ पर किस तरीके से है ना। देखिए यहाँ पर बेंजीन बनाया है ना बेंजीन। चलिए एक बार चेक कर लीजिए बेंजीन आपके पास है। देखिए H2O मैंने बताया, H3PO2 बताया, बेंजीन का फॉर्मेशन कर लिया, ये बेंजीन है ना। अब इसी बेंजीन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर बेंजीन है। अब बेंजीन को निर्जल
FeCl3 के उपस्थिति में, निर्जल एनहाइड्रस FeCl3 के उपस्थिति में जैसे ही Cl2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये फिर से क्या बनाता है, क्लोरोबेंजीन बना लेता है। क्लोरोबेंजीन जो अभी आपने पीछे पढ़ा था, क्लोरोबेंजीन बना लेता है ना। अब ये क्लोरोबेंजीन बना लिया, अभी इसी देखिए बेंजीन है, अभी बेंजीन को क्लोरोमीथेन के साथ, किसके साथ, क्लोरोमीथेन के साथ एनहाइड्रस निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में जैसे ही अभिक्रिया करा देते हैं तो ये बना लेता है टोलुइन। टोलुइन का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसे हम लोग मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं, नहीं, टोलुइन का फॉर्मेशन कर लिया। अब इसका क्लोरीनीकरण करते हैं, हेलोजनीकरण करते हैं, तो ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में बेंजाइल क्लोराइड का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है, बेंजाइल क्लोराइड का निर्माण कर लेता है। ये बेंजाइल क्लोराइड है आपके पास, और इस बेंजाइल क्लोराइड को जलीय केवच, एक्वस का मतलब होता है जलीय, क्या है, जलीय केवच के साथ जैसे ही अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बना लेगा, बेंजाइल एल्कोहल का निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण करेगा, बेंजाइल एल्कोहल का निर्माण कर लेगा। इस बेंजाइल एल्कोहल का जैसे ही ऑक्सीकरण कर देंगे तो बेंजल डिहाइड का निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण कर लेगा, बेंजल डिहाइड का निर्माण कर लेगा। बेंजल डिहाइड को जैसे ही ऑक्सीडेशन करा देंगे, यहाँ पर देख रहे हो ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो ये क्या बना लेगा, बेंजोइक एसिड बना लेगा। बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा, है ना। और बेंजोइक एसिड जैसे ही बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास बेंजाइल अल्कोहल था, बेंजाइल अल्कोहल का अपकरण करा दीजिएगा तो भी बन जाएगा क्या, बेंजोइक एसिड। या फिर आपके पास टोलुइन था, देखो यहाँ पे टोलुइन था, टोलुइन का ऑक्सीडेशन करा दो क्या बन जाएगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बेंजोइक एसिड का निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपने पूरे रिएक्शंस को देखा, तो आई होप कि ये रिएक्शंस काफी समझ में आई होगी। तो आप लोगों को ये क्या करना है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे कि आपका जो आने वाला बोर्ड एग्जाम है उसमें किसी प्रकार का कन्वर्जन पूछा जाएगा। तो मैंने आपको एरोमेटिक भी बताया और एलिफेटिक कंपाउंड का भी कन्वर्जन बताया है, तो बारी बारी से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, और प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका सारा कन्वर्जन बोर्ड एग्जाम में बन जाएगा, पूर्ण विश्वास है, ठीक है। चलिए देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरे स्लाइड का भी ले लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट इसका भी ले लें आप लोग, इसका भी स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, और घर प्रैक्टिस कीजिए, 2 से 3 बार लिख लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। आई होप कि आपको ये कन्वर्जन पूरे रिमेम्बर्स हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। चलिए थैंक यू।